हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा 2023-24, जिसकी मुख्य परीक्षा 11 और 12 फरवरी को होने वाली है, जिसमें आपका हिंदी और इंग्लिश भाषा के प्रश्न आते हैं। उसमें अगर हिंदी भाषा के जो प्रश्न आते हैं, अभी तक ग्राफ आते हैं, लेकिन पिछले पेपरों को अगर आप देखें तो उसमें ग्रामर भी आती रही है, और उसमें ग्रामर के साथ साथ जो पेपर में आपका गद्यांश वो भी आता रहा, तो उसका मिश्रण कैसे भी इस प्रश्न आ सकते हैं। तो आइए हम उन्हीं को लेकर के आए हैं। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कवि कुलगुरु कालिदास ने मेघदूत की रचना की, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? तो इसमें जो उद्देश्य क्या है वो आपको बताना है। कवि कुल गुरु या कवि कुल कुलगुरु कालिदास, या फिर कवि कुल गुरु की ने रचना की है, कालिदास ने मेघदूत की रचना की है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, कवि कुलगुरु कालिदास। ये जो है इस वाक्य का उद्देश्य है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, रसखान ने किसका वर्णन किया? जो रसखान की रचना है, कबीर के बाल रूप का, तुलसी के बाल रूप का, रामचंद्र के बाल रूप का, या कृष्ण के बाल रूप का? सही उत्तर है कृष्ण के बाल रूप का। बाकी तो सभी ये आपके लेखक ही हैं, लेखक और कवि हैं, ठीक है, तो उनका वर्णन नहीं किया है। अगला है, निम्न में से रूस देश का कौन था? देखिए, महात्मा गांधी थे नहीं, चंद्रशेखर थे नहीं, जवाहरलाल नेहरू थे नहीं, तो लियो टॉल्स्टॉय। यानी यहाँ पर आप जो है आंसर को, जिसके बारे में पता है उनको पहले बाहर कर लीजिए, आप तुरंत उन प्रश्नों को लगा लेंगे। अगला प्रश्न है, बाहर शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो प्रत्यय उसमें आर, उ, आ, आ, तो इसमें है आर। यहाँ से ऑप्शन ए सही होगा। अगला अगर पांचवा प्रश्न देखें, तो अमृत का पर्यायवाची, पर्यायवाची नहीं, अमृत जो है किसका पर्यायवाची? अमृत है, सुधा है, पीयूष है, ये सब किसके हैं? ये अमृत के हैं, तो इसको यहाँ पर हो जाएगा सुधा। अनल, रसाल और अमृत फल नहीं होगा। निरक्षर का विलोम क्या होगा? तो आपको यहाँ पर विलोम बताना है। निरक्षर साक्षर होता है, तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला है, निम्न लिखित वाक्य के लिए एक शब्द जिसकी गिनती न हो सके, अगणित, अदृश्य, अनंत, अकथनीय। बहुत सोच समझ के आंसर देना है। जिसकी गिनती ना हो सके, तो ये हो जाएगा अगणित, यानी जिसको गिना ही ना जा सके। तो यहाँ से ऑप्शन ए हो जाएगा। आप अनंत मत लगा दीजिएगा। अगला है, मिठास किस प्रकार की संज्ञा है? तो जो मिठास भाववाचक है, द्रव्यवाचक है, समूहवाचक है, व्यक्तिवाचक? व्यक्तिवाचक है नहीं, द्रव्यवाचक है नहीं, समूहवाचक है नहीं, तो कौन सा बचा? भाववाचक। तो यहाँ से भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। कठोर शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो कठोर का बना के देना है, तो कठोर का होता है बच्चों कठोरता, यानी ऑप्शन ए पहला ही सही हो जाएगा। अगला आपके पास है 10 से लेकर के 14 तक, यानी 5 आपको प्रश्न एक गद्यांश को पढ़ करके देना है। तो मैं इस गद्यांश को एक बार पढ़ देता हूँ और उसके बाद आपको आंसर निकलवाता हूँ। तो देखिए, एक बार विवेकानंद जी काशी में कहीं जा रहे थे। उस स्थान पर एक और गहरा तालाब और दूसरी ओर ऊंची दीवार थी। उस स्थान पर बहुत से बंदर रहते थे। काशी के बंदर बड़े शैतान होते हैं। बंदरों ने उस सकरे रास्ते पर उन्हें घेर लिया। वे काटने को दौड़े। डरकर विवेकानंद भागने लगे। बंदर और भयंकरता के साथ उन पर झपटने लगे। उनका वहाँ से बच निकलना कठिन हो गया। ऐसे ही समय किसी अपरिचित व्यक्ति ने उन्हें आवाज़ दी और कहा, बंदरों का सामना करो। विवेकानंद में हिम्मत आई और वे आत्मविश्वास के साथ खड़े हो गए। उनकी ओर कठोर दृष्टि से देखने लगे। उनका साहस देखकर बंदरों में भगदड़ मच गई। विवेकानंद सकुशल लौट आए। इससे इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि वे खतरनाक हैं, उनका मुकाबला करो, साहसपूर्ण उनके सामने डटो। तुम्हारा साहस देखकर उन्हें भागना पड़ेगा। कठिनाइयों से डरोगे तो तुम्हें भागना पड़ेगा। तो देखिए, ये पूरा आपके पास एक पैराग्राफ था, और उस पैराग्राफ पर
जो प्रश्न बनेंगे, अब आप देखिए विवेकानंद कहाँ जा रहे थे। तो अभी अभी आपने देखा था काशी में, तालाब की तरफ, जंगल में और भाषण देने, तो वो काशी में जा रहे थे। तो ये तो आंसर हो गया पहले का। अगला 11वां देखिए, तालाब के पास कौन रहते थे। तो तालाब के पास अभी अभी बताया है, तालाब के पास कौन रहते थे, बहुत से बंदर, विवेकानंद, घोड़े या शेर। तो तालाब के पास बहुत से क्या रहते थे बच्चों, बंदर रहते थे। फिर अगर बंदर किसको काटने दौड़े, आपने अभी अभी पढ़ा, ये विवेकानंद जी को जो है बंदर सभी काटने दौड़े थे। विवेकानंद किससे डरे हुए थे। तो विवेकानंद जो है किससे डरे हुए थे, शेरों से, डाकुओं से, बंदरों से या फिर तूफानों से। तो अभी अभी तो आया था कि वो बंदरों से डरकर भागने लगे थे। 14वां था, हमें इस गद्यांश से क्या शिक्षा मिलती है। परेशानियों से डटकर मुकाबला करो, परेशानियों से दूर भाग जाओ, कहीं जाकर छुप जाओ, बंदूक का सहारा लेना चाहिए। तो अभी देखिए बताया गया है कि परेशानियों का डटकर मुकाबला करो, तो जिससे परेशानियां हट जाएंगी। अगला है, जाट का स्त्रीलिंग होगा जाटी, जाटी यानी जाटनी या जटरानी। तो यहाँ पर थोड़ा सा सोच समझ के आपको आंसर देना है। जाट जो होता है उसका होता है जाटनी, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ प्रश्न संख्या 16 की, तो 16 कुत्ता का बहुवचन क्या होगा। तो कुत्ता का जो बहुवचन कुत्तों तो होता नहीं, कुत्ते होता है, ठीक है, कई कुत्ते नहीं होता। फिर से चिन्ह किस कारक का है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से। तो आपको यहाँ से देख लेना है ये कौन सा कारक है, और कारक में कौन सा यहाँ पर कारक लगता है, यानी अलग से अलग अर्थ में। तो कौन सा लगेगा, कर्म है, कर्ता है, संप्रदान है या करण है। तो यहाँ पर 17 का हो जाएगा डी, करण, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला अन्य पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है। तो अन्य पुरुष में क्या आता है, वह है, जैसे ये क्या है, अन्य पुरुष है। गुणवाचक विशेषण, तो आपको पहले सर्वनाम पढ़ने हैं। गुणवाचक क्या है, मतलब हर चीज़ आपको धीरे धीरे पढ़ डालनी है अभी से, अगर ग्रामर आती है, अगर आपको अच्छा सिलेक्शन लेना है तो गुणवाचक विशेषण वे, ये, शिष्ट, या। तो गुण में ये शिष्ट आएगा, तो यहाँ से ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो वाक्य के आप सभी ने पढ़ा है, 2 भेद होते हैं, सॉरी। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। तो कुल मिला के ये 20 प्रश्न थे, जिसमें सारी ग्रामर भी कवर की गई और साथ में आपको एक अनुच्छेद भी दिया गया। तो इस प्रकार के आप प्रश्नों की तैयारी करते रहिए और बने रहिए आप मेरे साथ। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार की वीडियो आपको सदैव मिलती रहती है। अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करते हैं तब भी आपको इसमें वीडियो मिलेंगी। जय हिंद, वंदे मातरम।